जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यक्स पर आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। जगत का खेल निराला रे भैया। ये जगत का खेल खत्म होने वाला है और परमात्मा का खेल शुरू हो गया है। इसलिए परमात्मा के सहयोगी बन जाएं, साथी बन जाएं। इस वीडियो को जो सौभाग्यशाली होंगे, जिन पर परमात्मा की कृपा होगी, जिनको परमात्मा पर, धर्म पर आस्था ही नहीं विश्वास होगा, वही इस वीडियो को पूरा देखेंगे और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करेंगे। इस वीडियो को जो जगत का खेल खत्म होने वाला है पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे खत्म होगा, क्यों खत्म हो रहा है। ये मिथ्या वचन नहीं है, ये भारत की संस्कार, संस्कृति, ऋषियों मनीषियों की जीवन पद्धति जो दी है, सूत्र सिद्धांत है, उसी पर आधारित है। जगत क्या है, जगत की रीत क्या है? जगत की रीत स्वार्थ है। सूर्य नर मुनि स्वार्थ पाए करें सब प्रीति, ये जगत की रीति। स्वार्थ है, स्वार्थपरता है। ये बुद्धि है। बुद्धि स्वयं को ही समझती है, स्वयं के ही सुख दुख को समझती है, स्वयं अकेले अपना कल्याण करना चाहती है। जन्म किसी के अधीन में नहीं है, मृत्यु किसी के अधीन में नहीं है, आयु किसी के अधीन में नहीं है, प्रकृति किसी के अधीन में नहीं है, धरती किसी के अधीन नहीं है, ब्रह्म और ब्रह्मांड इस जगत के अधीन नहीं है। इसलिए बच्चा पैदा होता है, कोई पैदा होते ही अमीर हो जाता है। अमीर घर में, धनाढ्य घर में पैदा होता है। शरीर से संतुष्ट, सुंदर, पुष्ट होता है। नाक नक्शे से सुंदर होता है। कोई बच्चा गरीब मजदूर के यहां पैदा होता है, कुरूप होता है, उसका नाक नक्श सही नहीं होता। तो क्या ये उस बच्चे के या जगत के बस में है? अगर बस में होता तो सब अमीर के यहां ही पैदा होते, सब सुंदर, सुदृढ़, सुंदर नाक नक्श वाले पैदा होते। लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए कर्म अधीन जगत कर्म के अधीन है। जो जस कर्म कीन तस फल चाखा, कर्म अधीन विश्व गति राखा। कर्मों के अधीन। और बच्चा तो अभी कोई कर्म किया ही नहीं है, तो असमानता क्यों है उसमें, अनेक बच्चों में? इससे यही सिद्ध होता है कि प्रारब्ध पूर्व जन्मों के कर्म के कारण ही
ये असमानता का कारण है। एक ही माता पिता के कई संतान होते हैं, लेकिन उनके नाक नक्श, शारीरिक रूप, रंग, बौद्धिक क्षमताएं, मानसिक क्षमताएं, शारीरिक क्षमताएं अलग अलग भिन्न होती हैं। यही बुद्धि इसी के कारण विविधताओं को चाहता है, भिन्नताओं को चाहता है, अपने को संसार से भिन्न समझता है और विविधताओं को चाहता है। परमात्मा के विधि और विधान विधाता का नहीं मानता। ये जगत का रीत है, जो स्वार्थ का रीत है, जो असमानताएं पैदा करता है। अकेले स्वयं कोई कुछ नहीं कर सकता। ब्रह्मांड में सृष्टि नहीं है। अगर अकेले कर पाता तो सूर्य पर, ब्रह्मांड पर, गैलेक्सी में भी जीवन होता, चंद्रमा पर भी जीवन होता, आकाश मंडल में भी जीवन होता। तो अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता। ना ब्रह्मांड कर सकता है, ना प्रकृति कर सकता है, ना ये धरती अकेले कोई भी कार्य और परिणाम देने में सक्षम नहीं है। कोई पुरुष स्वयं बच्चे को उत्पत्ति नहीं कर सकता अकेले, कोई नारी अकेले बच्चे को पैदा नहीं कर सकती। तो जगत का रीत सहयोग का है, एक दूसरे का ये योग का है, संयोग का है, वियोग का है, जिससे कर्म हो रहे हैं, उत्पत्ति हो रही है। लेकिन ये उत्पत्ति, ये कर्म असमानता के आधार पर हो रही है, टकराव के आधार पर हो रही है, संघर्ष के आधार पर हो रही है, असत्य के रूप में हो रही है, माया के रूप में हो रही है। तो इस टकराव को कैसे समाप्त किया जाए? टकराव, संघर्ष, असमानता, विविधता, अनेकता, जिससे राग, बुद्धि की आसक्ति, मन की आसक्ति, इंद्रियों की आसक्ति, जो व्यक्ति को असहाय मजबूर कर देती है, मजबूर की आदत डाल देती है। तो इस विरोध को, इस आसक्ति को, इस टकराव, संघर्ष को, असमानता को, राग को, रोग को, शोक को, संताप को, संशय को कैसे समाप्त किया जाएगा? और जब तक ये समाप्त नहीं होगी, जो ये अनेकता, असमानता है, अनेकता ना हो तो सुंदरता ना हो, सुंदरम ना हो, अनेक फूल ना हो, अनेक रंग ना हो, अनेक शब्द ना हो, विविधताएं ना हो, अनेक जीव जंतु, वनस्पति ना हो, तो सुंदरता नहीं हो सकती। ये जो जगत की उत्पत्ति का कारण है, वो सुंदरता के कारण है। लेकिन ये आभास नहीं है, ये सत्य
कि सत्य अगर आभास होता, शब्दों के द्वारा आभास भाषित किया जा सकता, अभिव्यक्ति की जा सकती, तो सूर्य कहता, चंद्रमा कहता, ग्रह नक्षत्र तारे कहते, प्रकृति कहती, ये धरती कहती कि तुम क्या हो, तुम तो कुछ भी नहीं हो, मेरे कारण ही तुम पैदा हुए हो, तुम्हारी उत्पत्ति का कारण मैं हूं, तुम्हारे पालन पोषण का कारण हूं, तुम्हारे निवारण का कारण हूं, तो मेरे हिसाब से चलो, मेरे हिसाब से नहीं चलोगे तो तुम नहीं रहोगे, तुम्हारा अस्तित्व नहीं रहेगा। लेकिन ये सूर्य चंद्रमा तारे शब्दों के द्वारा अभिव्यक्ति नहीं देते हैं, लेकिन नहीं देने का पर्याय ये नहीं है कि वो करते नहीं हैं, ये आचरण से कर्म ऐसा उनके द्वारा होता है। जो सुंदर नहीं रहता, जो शुभ नहीं रहता, दूसरों संसार के लिए जगत के लिए शुभकारी नहीं रहती, जो व्यवस्था, जो व्यक्ति मनुष्य जो दूसरे के सहयोगी नहीं होता, क्योंकि जब अकेले आप नहीं हैं, अकेलता तो अपूर्णता है, जब सब एक साथ मिलेंगे तो पूर्णता होगी, सब मिलजुल कर ही कर्म होता है। इस टकराव, इस संघर्ष को हमारे ऋषियों ने इसका माध्यम शास्त्र दिया। पढ़ते पढ़ते जुगमुया पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। एक युग क्या, पढ़ते पढ़ते कई युगों तक शब्दों को पढ़ते रहो, सुनते रहो, जानते रहो, तब भी तुम प्रेम नहीं कर पाओगे, तुम्हें सत्य का ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि शब्द में सामर्थ्य ही नहीं है सत्य को भाषित करने का, क्योंकि सत्य अपने आप को भाषा के माध्यम से भाषित ही नहीं करता। व्यक्ति को जब मरना होता है तो आवाज जाता है, शब्द गायब हो जाते हैं, आंख में आंसू आता है, बोल नहीं पाता। जब सत्य होता है, ब्रह्म में उसे उसका विलय होना होता है। जब वो हंसता है अट्ठास मार के, यानी सच्चित आनंद में होता है, तब भी शब्द नहीं होते, आंख में आंसू होते हैं। जब व्यक्ति रोता है, बिलखता है, तब भी उसके शब्द गायब हो जाते हैं, घिघी बन जाती है। यानी शब्द के द्वारा सत्य भाषित नहीं होता। शब्द एक आधार है जिसे मथने पर, चिंतन मनन करने पर इसमें प्रेम पैदा होता है, प्रेम का रस पैदा होता है। प्रेम, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। प्रेम क्या है? प्रेम इस जगत के गीत से अलग है। प्रेम का पर्याय त्याग है, वैराग है। इस जगत से ऊपर उठकर, जगत के गीतियों से, स्वार्थ के गीतियों से ऊपर उठकर त्याग, और जब वैराग होता है तब ज्ञान होता है। ज्ञान होता है तो प्रेम होता है, भक्ति होती है, सेवा होती है, सत्कार होता है, सहयोग होता है। और इस संघर्ष को, इस टकराव को इन्हीं आधारों पर समाप्त किया जाता है। यही एक आधार है
ये आधार श्रद्धा विश्वास के आधार पर श्रद्धा विश्वास रूपड़ो भवानी शंकरो। दूसरा, कहो भवानी अनुभव अपना। शंकर जी कह रहे हैं अपनी भवा अनुभव अनुगम्य जो किया है वो मैं कह रहा हूं। जो स्वयं आभास किया जाए, उस आभा को, उस प्रकाश को, उस किरण को अनुभव किया जाए, वो अनुभव बताया जाए, अनुभव कराया जाए। तीसरा, प्रेम बिन प्रतीत ना हुई, प्रतीत बन प्रेम ना हुई। दूसरे से प्रेम कर कर वैराग त्याग से जब आप दूसरे से प्रेम करोगे तो उससे भी आपसे प्रेम होगा, तो प्रतीत होगी सत्य की समता मूलक समाज। समता यानी समान, प्रकृति के परमात्मा के समान समता मूलक समाज का निर्माण होगा। भारत की ऋषियों के सिद्धांतों सूत्रों के अनुसार ये समता मूलक समाज हमारा बने। भारत हो, अनेकता में एकता हो। जब अनेकता हम कहते हैं, अनेक एकता, अनेक में ही एकता छुपा हुआ है। असत्य में भी सत्य छुपा हुआ है। उसमें से अहंकार और अज्ञानता को दूर करने की आवश्यकता है। इस जगत के गीत को जो असमानता पैदा करती है, उस असमानता को दया से, करुणा से, दान से, सहयोग से समानता पैदा करना है। पैदा करने की युक्ति हमारे ऋषियों ने दी। श्रद्धा विश्वास से, अनुभव से, प्रेम से न हो तो भय बिन होय न प्रीति। उसे भय होना चाहिए अपने अशुभ का, अधर्म का, कि अधर्म करेंगे तो हमारा अशुभ होगा। जब दूसरे का शुभ करेंगे, सबके साथ जुड़ेंगे। धर्म सबके साथ जुड़ना है, सबका साथ है, सबका सहयोग है, सबका कल्याण करने से कल्याण होगा, ये शुभ है। और जब स्वयं निजता के लिए कोई बात करता है जो बुद्धि के आसक्ति के कारण है, जगत के गीत के कारण है, वो स्वार्थ का, राग का है कारण है, रोग का कारण है। तो उसे अशुभ का भय, अधर्म का भय, और जो इस भय से भी न कुछ भयभीत ना होता हो, उसे जो संसार सृष्टि का नियम है कि सबका कल्याण सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य के द्वारा शुभ और शुभ के द्वारा ये सुंदरम, अनेकता में एकता, उसके लिए जो स्वयं अपने लिए जो शरीर अशुभ हो, उस अशुभ शरीर को ताड़ा जाए और उसे त्याग दिया जाए। इस जगत से ये हमारे ऋषियों ने सूत्र दिया है, सिद्धांत दिया है। इसलिए जगत का खेल खत्म होने की बात करते हैं। जो आज की व्यवस्थाएं हैं, इस व्यवस्थाओं को स्वीकार नहीं करती भारत की संस्कार
संस्कृति का समर्थन नहीं करती। भारत संस्कार संस्कृति की तरफ से मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि वो जो समानता की है कि ओबीसी क्यों नहीं उस पद पर है, दलित क्यों नहीं है, आदिवासी क्यों नहीं है, तो इस असमानता को, जन्म के कारण को क्या वो उनके बस में है? समाप्त कर सकते हैं? प्रकृति के, परमात्मा के नियमों को बदल सकते हैं? जो योग्यता की बात करती है, एक दूसरे के योग की बात करती है, संयोग की हमारी संस्कृति बात करती है, तो क्या वो अयोग्यता को लाना चाहते हैं, अधर्म को लाना चाहते हैं? संविधान की बात करें, जब धर्म निरपेक्ष यानी धर्म को न मानने के, धर्म के पक्ष में न बात करने की बात संविधान करता है, तो धर्म नहीं तो जात कहां? पंथ मजहब कहां? तो फिर अल्पसंख्यक जनगणना की हिमायती क्यों बने हुए हैं? ये भ्रम फैलाने की बात नेता लोग कहते हैं, हम तुम्हें ये दे देंगे, ये तुम्हारे लिए कर देंगे। उनके पास है क्या देने के लिए? क्या करने के लिए है? कौन सा वो कर्म करते हैं? कोई फैक्ट्री चलाते हैं, कहीं खेती करते हैं, या बाहर से दान मांगकर, भीख मांगकर लाकर जनता को देंगे? जनता के पैसों से उनका जीवन चलता है। जनता का धन्यवाद देने के बजाय भरम डालते हैं, तुम्हें ये दूंगा, ये करूंगा। झूठी लालच, जो उनके कुछ ना उन्हें संविधान का ज्ञान है ना संस्कार का ज्ञान है। ऐसे लोग देश का हमारे कल्याण करने चले हैं, और ऐसे मीडिया वाले, ऐसे लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो इस असंवैधानिक व्यवस्था को समाप्त करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए अपना पुरजोर कोशिश, जी जान नहीं लगा पा रहे हैं। संविधान का कार्य न्याय देना है, शांति स्थापित करना है, स्वस्थ रखना है सबको, समता मूलक समाज देना है। लेकिन न्याय की बात करें, जब झूठी विवेचना, झूठी व्याख्या, झूठी साक्ष्य के आधार पर, जिस पर कोई दंड नहीं है, सच बराबर तप नहीं कि झूठ बराबर पाप, झूठ को पाप नहीं समझा गया, अपराध नहीं समझा गया। एक न्यायालय की फैसले को, निर्णय को दूसरा न्यायालय बदल देता है कि उस न्यायालय ने न्याय नहीं किया। इसका पर्याय तो यही होता है। तो दूसरे जिस न्यायालय ने न्याय नहीं किया, दंड तो उसको मिलना चाहिए, उस झूठे साक्षी देने वाले को मिलना चाहिए, झूठी आख्या, झूठी विवेचना देने वाले को मिलना चाहिए। लेकिन दंड जो मुकदमा लड़ने वाला है उसे मिलता है, एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भटकता है। कहां का न्याय देता है हमारा संविधान? मोटर एक्ट की बात करें तो जितने ड्राइवर हैं, कितने ड्राइवरिंग स्कूल खोल रखा है सरकार ने, जिसमें उसे ट्रैफिक नियमों को बताया जाए, चलाया जाए, सिर्फ शुल्क लेने के लिए। विज्ञान जो गाड़ियां बनाता है, ट्रक मान लिया जाए तो 400 कुंटल का बनाता है,
जो 18 चक्के 22 चक्के हैं, लेकिन संविधान क्या कहता है? वो 20 टन की 21 टन लोड करने की बात करता है। तो जब संविधान विज्ञान के सम्मत नहीं है, जबकि उसकी कीमत 400 टन के हिसाब से अदा करना पड़ता है जो खरीदता है, तो संविधान का पालन कहां होगा? संविधान न्याय नहीं कर सकता, संविधान समता मूलक समाज नहीं दे सकता, जात पात भाषा लिंग के आधार पर बांटता है। सिर्फ धर्म संशय, बांटो काटो लूटो, यही नीतियां चल रही हैं। धर्म रक्षते रक्षुता, धर्म की रक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, धर्म स्वयं में अपनी रक्षती है। वो सिर्फ उसके समर्थन में उसे स्वीकार करने की जरूरत है। स्वीकार करने से आप संरक्षित हो जाओगे। इसलिए इस भ्रम से निकलिए। जगत का गीत जो खेल खत्म होने वाला है वो तारने वाला है। जैसे कोरोना में आपने देखा कि तमाम लाशें तैर रही थीं, अब वही स्थिति होगी, क्योंकि ये जो टकराव है, संघर्ष है, शरीर के अंदर के टकराव संघर्ष, इंद्रियों के मन चित्त बुद्धि के टकराव को जब शास्त्र के माध्यम से समाप्त नहीं होता, तो यही टकराव प्रकृति में और संसार में दिखाई पड़ता है। युद्ध के रूप में वो देखने को मिल रहा है आप लोगों को। तो अब स्थिति ऐसी बनेगी कि शायद कोई किसी का अंतिम संस्कार न हो। नदियों में, पहाड़ों में, जंगलों में लाशें पड़ी मिलें। इसलिए धर्म के साथ में जुड़ जाइए, परमात्मा के इस खेल में शामिल हो जाइए और अपने को सौभाग्यशाली धन्यभागी हो जाइए। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी की सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।